नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं एनवायरनमेंट का ये कंटिन्यूशन का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज थोड़े और अधिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन सीधे आसान क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन थोड़े से नए और आपको शायद अच्छे लगे, मतलब थोड़े जटिल लगे। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो एक अच्छा ब्रशअप आप लोगों के पास होगा। इसके अलावा बताएं कि ये एक तरह से वन लाइनर ईवीएस का है या एनवायरनमेंट का लेक्चर होगा। इसके बाद जो हम लोग 25 क्वेश्चंस वाले जब लेक्चर अलग अलग करेंगे तो उसमें एमसीक्यूज वाले शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अब तक हमने 5 से 6 लेक्चर एमसीक्यूज वाले शामिल किए थे। एमसीक्यूज वाले मतलब जिसमें एक या एक से अधिक आंसर भी सही है ना, तो दोनों चीज़ें पूरी हो रही है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल गलत हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये वो क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पीसीएस से लेके अन्य परीक्षाओं में भी देखो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोगों को वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए थोड़ा दायरा बड़ा भी रखना चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन से काम भी नहीं चलता। आप अगर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन्य एग्जाम के लिए जहाँ एलिजिबल होते हैं वहाँ की परीक्षाएं भी जरूर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन से करते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल देखने की नीड ही नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि 1984 में एक गैस कांड हुआ था भोपाल में, मध्य प्रदेश में। एक बड़ी केमिकल कंपनी से गैस रिसाव हो गया था और वो गैस कौन सी थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, ये क्वेश्चन पहले खूब पूछा जाता था, अब अभी भी पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत ही सरल क्वेश्चनों में से एक माना जाता है। सारे क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं होंगे, लेकिन हाँ, एनवायरनमेंट के अगर 25 क्वेश्चन होंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन अगर गलत कर दिया फिर तो हम कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के उत्सर्जन पर बैन लगाने वाला संबंधित प्रथम कन्वेंशन कौन सा था? मॉन्ट्रियल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था बातचीत में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, ठीक है, 1987 में, आपको ध्यान होगा, ठीक। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र मतलब इकोलॉजी साइंस सेंटर कहाँ स्थित है इंडिया का? भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्टैब्लिश है? ये क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में। कहाँ है? बैंगलोर, कर्नाटका। नेक्स्ट, सलीम अली कौन थे? सलीम अली के नाम से आपको नेशनल पार्क भी मिलेंगे, बर्ड सेंचुरी भी मिलेगी, बताइएगा कहाँ है? सलीम अली एक बहुत प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? मतलब कब से शुरू हुआ? 1972 में इस पे बातचीत की गई थी और 1973 में पहला एनवायरनमेंट डे मनाया गया। हर वर्ष 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और इससे क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 5 जून हर वर्ष के एनवायरनमेंट डे की आपको थीम याद रहनी चाहिए, ठीक। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, भारत में जो वन महोत्सव होता है वो कब होता है? भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है या वन महोत्सव का सप्ताह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जुलाई का जो फर्स्ट वीक होता है, मानसून होता है उसमें अपने चरम पे। तो जुलाई का जो प्रथम सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होता है, उस समय इसको वन महोत्सव का जो सप्ताह होता है वो मनाया जाता है, जिसमें कि ट्री प्लांटेशन या ट्री कंजर्वेशन के ऊपर कार्य होते हैं। अलग अलग देश की अलग अलग सरकारें भी कार्य करती हैं, केंद्र सरकार भी करती है। नेक्स्ट, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? KM मुंशी, बहुत बड़े नेता थे, संविधान सभा में भी नेतृत्व था, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे ये KM मुंशी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट। है ना, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अर्थ R+5 या R+10 या R+20 समिट कब हुए? तो 1992 में ये समय जोड़ते रहिए और वो सम्मेलन थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दुनिया में पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के ऊपर बात की गई थी, गलत दिखाई, पर्यावरण के संरक्षण को जब रखा गया, बात की गई, है ना, और वहीं से अलग अलग इनिशिएटिव शुरू हुए। तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया जो कि संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे, भारत में कभी हरित मंत्रालय को कहा जाने वाला मंत्रालय अब कौन सा हो गया? मतलब वही भारत का जो पर्यावरण क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है ना, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? हरित मंत्रालय के नाम से। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। देखो पीसीएस में कई बार आया हुआ है। ग्रीन मफलर, ये क्या होता है? ग्रीन मफलर जो आप सर्दियों में पुटअप करते हैं, अपने कान पे गर्दन में पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए ना। तो ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर बेसिकली हम लोग बहुत लोग सोचते हैं कि शायद नॉइज़ पोल्यूशन से होगा, इस टाइप से कुछ है। जी हाँ, ध्वनि प्रदूषण से है, लेकिन ये आपको अगर आता होगा तो ही आप कर पाएंगे, ये निश्चित है। ये नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन मफलर नाम का इनिशिएटिव चलाया गया। क्या होता है ग्रीन मफलर? इसके अंतर्गत सड़क के किनारे
एक ग्रीन बेल्ट डेवलप करना, है ना, या ऐसे वेस्ट जगह पे ग्रीन बेल्ट मतलब पूरा पेड़ों का एक पूरी श्रृंखला डेवलप करनी जहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, जैसे रोड के किनारे हो गए या और ऐसी जगहों पे। और इस इनिशिएटिव से क्या होगा, जो नॉइज़ पोल्यूशन होगा उसको ट्रीज जो है एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इस इनिशिएटिव को ग्रीन मफलर का नाम दिया गया, मतलब अगल बगल पूरा ऐसे ग्रीन बेल्ट बना दो जिससे कि ध्वनि प्रदूषण थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकलती है ना, सतलुज बिलासपुर ऊपर, है ना, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर जो थार का इलाका है वहाँ, जैसलमेर का इलाका, उधर पानी पहुँचाया गया था इसी की वजह से, ठीक है। ये हो गया। भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? वन्य जीव ये 1972 होगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में हुआ था। 1986 में जो हुआ था वो था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, है ना। 1986 वाला था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, और 1972 में 1972 में वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव जो जंगल में जो जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए अधिनियम। तो ये दो अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेके एक्शन प्लान भारत सरकार ने कब बनाया था, पेपर में आता है ना। क्लाइमेट चेंज को लेके भारत सरकार का पहला एक्शन प्लान कब आया था, वो मुझे आप कमेंट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। लेकिन 3-4 एक्ट जो पेपर में आते हैं, तो 1972 वाला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1980 में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो जंगलों को बचाने के लिए, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता को कैसे बचाया जाए, ठीक। 39वां, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात में जो बे ऑफ खंभात है या खंभात की जो खाड़ी है उसमें स्थित है, ठीक है, मीठे पानी के। वहाँ अगर आप देखेंगे तो खंभात के पास जो ऐसा एक रीजन है जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। जो फॉरेस्ट सर्विसेज होती है ना, जैसे IAS होती है, IPS होती है, उसी तरह फॉरेस्ट सर्विसेज भी होती है जो वन अधिकारी बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाटर की हार्डनेस को दूर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मतलब कठोर जल, है ना, उसका मृदुकरण, मतलब उसका एक प्रकार से मीठा कर देना, या कठोर जल में से सॉल्ट निकाल देना, है ना, जिससे कठोर जल हार्ड वाटर जो सॉफ्ट वाटर हो जाए। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल का मृदुकरण करना। देखिए वाटर के अंदर जब हैवी पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि बड़े बड़े सॉल्ट के कंपाउंड्स होंगे या ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो उसमें थोड़ा खारापन लाते हैं ना, इसी वजह से जल में कठोरता भी आ जाती है। आप देखते होंगे जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उसमें आप देखेंगे अगर कपड़े धोने की कोशिश करेंगे जल्दी साफ़ नहीं होंगे, है ना, बिकॉज उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम एक बहुत बड़े इनके कंपाउंड होते हैं जो कि पानी को ज़्यादा हार्ड या कठोर बनाते हैं। और हम लोग जो पीते हैं वो सॉफ्ट वाटर पीते हैं, एक प्रकार से मीठा पानी जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, समुद्र जल को फिल्टर करने के लिए या शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? आसवन प्रक्रिया, डिस्टिलेशन जिसे बोलते हैं। आसवन जो प्रक्रिया है, इसके द्वारा समुद्री जल को खत्म किया जाता है मीठे पानी के रूप में। वैसे समुद्री पानी से मीठा पानी बनाना बहुत महंगा और बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, बिकॉज इसमें देखिए समुद्री जल में ना खारा, नमक की या कंपाउंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, और उस वजह से उसको करने की प्रक्रिया बहुत महंगी पड़ती है। मतलब 1 लीटर में 200-200 ग्राम तक आपको नमक या और अन्य पदार्थ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो सोचिए कि उसको फिल्टर करने का प्रोसेस कितना जटिल हो जाता होगा। इसीलिए अभी भी समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाना आसान नहीं है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? बारिश का पानी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। बारिश का पानी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। हाँ जी, बिल्कुल। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? बायोलॉजिकल फॉरेस्ट, बायोलॉजिकल डेजर्ट, मतलब ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है भारत में? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल आप देखेंगे तो, ठीक है। भूमिगत ग्राउंड वाटर को दूषित करने वाला अजैविक, है ना, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कौन सा है? मतलब
एक तो होते हैं ऑर्गेनिक, एक तो इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ये जो सीवेज वगैरह का पानी होता है जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से जो डेवलप होता है, और इनऑर्गेनिक जैसे कि जो एलिमेंट हैं। तो इसमें से आर्सेनिक जो है वो भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर को सबसे ज़्यादा विषैला करता है, और इसकी अधिकता अगर बढ़ जाए तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। अगर ये पानी में बढ़ जाए तो कैंसर इसमें बड़ी बीमारी के रूप में जाना जाता है, आर्सेनिक, लेड, है ना। नेक्स्ट, संसार का जो सबसे साफ सुथरा जो पानी है, साफ जो मीठा पानी है, वो कितना % ग्लेशियर्स के रूप में उपलब्ध है। मतलब मीठे पानी का बहुत बड़ा सोर्स ग्लेशियर्स होते हैं। ये ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियों में जाते हैं, तभी नदियों का पानी हम पीते हैं। जो भी आप पानी पीते हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, है ना, जो भी पानी पीते हैं जिस नदी का, वो सब ग्लेशियर से तो वहाँ निकल रही है ना ज़्यादातर। तो ये आपका हो गया 70% के आसपास जो आपका प्योर वाटर है या पीने योग्य पानी है, वो 70% ग्लेशियर के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट, धूम कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा बेसिकली वायुमंडल में जो प्रदूषण के जो तत्व होते हैं, जो पॉल्यूटेंट पर्टिकुलर्स होते हैं, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना, और उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया प्रोडक्ट डेवलप होता है उसको धूम कोहरा बोला जाता है। ठीक है, धूम कोहरा, या आप क्या कह लीजिए इसको, स्मॉग भी नहीं होगा, वो अलग ही हो जाएगा। मतलब जब एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जब पॉल्यूटेंट के ऊपर जब विजिबल लाइट्स पड़ती हैं तो उनके बाद एक नया केमिकल सब्सटेंस बन जाता है, वो धूम कोहरा कहलाता है। नेक्स्ट, एसिड रेन मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, अच्छे से बता दिया था कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये ऊपर पानी की बूंदों से रिएक्ट करती हैं तो 2 अलग अलग एसिड बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और यही पानी के रूप में बरसते हैं, तो बोलते हैं कि अम्लीय वर्षा या एसिड रेन हो रही है। ठीक, देखिए ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ऐप पे आप यूपी की टेस्ट सीरीज, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लगी हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा, जरूर से जरूर जल्दी देखिए उसको। इसके अलावा सीटेट की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने अपलोड कर दी है। इसके अलावा यूपी कांस्टेबल, एसएससी, एमटी सबकी टेस्ट सीरीज अब धीरे धीरे अपलोड हो जाती है कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहीं भागने की नीड ना पड़े। ठीक है, करंट अफेयर से करीब 1000 से अधिक क्वेश्चन आप लोगों के पास वहाँ पड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाला जो गैंडा है, 1 हॉर्न रिनोसोरस, असम में बहुत फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। यहाँ पोचर्स का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, बिकॉज ये सींग जो होती हैं उसको बहुत इसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, मेडिसिन के रूप में भी यूज़ होता है इलीगल रूप से, है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है। ड्रोन से सुरक्षा होती है, कई प्रकार की न्यूज़ आती हैं कि जो पोचर्स हैं, है ना, जो एक प्रकार से हत्यारे होते जंगली जानवरों को, उनको वो किस प्रकार से सरकारी नीतियों को चकमा देने की कोशिश करते रहते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान। इससे पहले इस पार्क को किसी और नाम से जाना जाता था, मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या रखा गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। सेम क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क, डन। नेक्स्ट, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी है ये। ठीक है भाई, उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। राजा जी नेशनल पार्क देहरादून के पास, अब जाएंगे ना मसूरी के लिए, देहरादून पहुंचेंगे तो नेशनल पार्क के बीच में से रास्ता है। एशियाई हाथियों के लिए बहुत फेमस है वो। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है? दूधराज या शाह बुलबुल। ठीक, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। देखिए एमपीपीसीएस भी आ रहा है पेपर में ना, एमपीपीसीएस भी बिल्कुल मतलब यूपीपीसीएस से तो ईजी है ना। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो बढ़िया से तैयारी करिए, है ना। कम समय में भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरे जितने जीएस से क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे से फायदा करेंगे, बस आपको एमपी स्पेशल अलग से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? सिंपल, गिर में है। जो एशियाई बब्बर शेर है, गिर नेशनल पार्क, गुजरात। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री बोला जाता है? सह्याद्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा ये निचला हिस्सा है ना, तो ये जो पश्चिम का इलाका है ये पूरा सह्याद्री, वेस्टर्न घाट जैसे बोलते हैं आप लोग पश्चिमी घाट को, इसको सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री का क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पे होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यहाँ पे। ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखो कितने क्वेश्चन कर लिया, 35-36 क्वेश्चन कर लिया। जंगली गधा, इसका मतलब कि वाइल्ड एस
का जो सेंचुरी है, जो अभ्यारण्य कहाँ पे है, एक ही जगह है, ये है गुजरात में, गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पहले इसको हैली नेशनल पार्क बोला जाता था, 1936 में स्थापित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, गिर नेशनल पार्क के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य का चयन किया गया है? मतलब जो गिर के जो एशियाटिक शेर हैं, लॉयन हैं, अब इसको गिर के अलावा और जगह भी शिफ्ट किया गया। कहाँ शिफ्ट किया गया? पालमपुर कूनो में, मध्य प्रदेश, पालमपुर कूनो, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सबसे सुंदर वन का इलाका, सुंदर वन, सबसे बड़ी मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है ना, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में भी। जो गंगा ब्रह्मपुत्र के जहाँ डेल्टा बनाती है ना, वहाँ पे आपको पूरा सुंदरवन के डेल्टा के साथ मैंग्रोव वनस्पति भी सुंदरवन की पूरी मिलेगी। नीचे पानी है, ऊपर पेड़ है ना, यहीं आपको टाइगर्स मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर्स। नेक्स्ट है, गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनस्पति को क्या कहा जाता है? सेम वही, सुंदरवन। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी ट्री मैंग्रोव वनस्पति है। कौन सी है? मैंग्रोव, सुंदरवन में ही होते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट। इंडिया में रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? उत्तरी और पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय में, मतलब कहाँ पे? नेपाल के आगे जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो हिमालय। हिमालय कहाँ से? कश्मीर से लेके आपको पूरा फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक, फिर नीचे बैंड हुआ है ना। तो जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ पे, और जो पश्चिमी घाट का इलाका है, ये आपका रेन फॉरेस्ट है, वर्षा से उत्पन्न होने, वर्षा से बढ़ने वाले जो आपको जंगल हैं खासतौर से। क्रिकेट बैट के लिए जो लकड़ी प्राप्त होती है कहाँ से होती है? ये शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त होती है, कश्मीर में भी काफ़ी मिलती है ना। विलो नामक जो कि लकड़ी है, ये क्रिकेट बैट बनाने काम आती है। ठीक, मेरठ बहुत फेमस है इनके लिए। जम्मू कश्मीर में ब्रिजबेहरा नाम की जगह है, वो भी बहुत फेमस है क्रिकेट विलो के लिए। नेक्स्ट, उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवश्यक है? 33%। पूरी भूमि पे कम से कम 33%, पूरी भूमि पे कम से कम 33% आपको फॉरेस्ट चाहिए। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट से। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इनके द्वारा चलाया गया पेड़ों को बचाने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन। ठीक, 70-80 के दशक में। नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। भारत का सबसे पहला तितली उद्यान कहाँ है? बटरफ्लाई, बनेरघट्टा, बेंगलुरु में, बनेरघट्टा, बनेरघट्टा। माजुली आइलैंड बहुत फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, असम का, 36वां डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है भाई। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी ने इसको, ये आइलैंड डेवलप किया, मतलब काटा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया आइलैंड है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 75 क्वेश्चन, मतलब आज हमने किया 50 क्वेश्चन, कितने कम मिनट में। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो फटाफट कंटिन्यूएशन में आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।